हेलो डियर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी को गुड मॉर्निंग है। आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा, आप अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। आज की हम लोग का जो पार्ट होगा डियर्स, पार्ट नंबर 6 होगा। इसके पीछे हम लोग पार्ट नंबर 5 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग का पार्ट नंबर 6 होगा डियर्स। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, आप PDF लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। आज की प्रश्न हम लोग होगा डियर्स पार्ट नंबर 6 में। गोलीय दर्पण मुक्तः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर्स, आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े हुए रहें। तो चलिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर से समझिएगा, ये आपका उत्तल दर्पण का फिगर है। इसकी प्रवर्तक सतह क्या है डियर्स? उभरा हुआ है, मतलब उठा हुआ है ना। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, मुझे 100% विश्वास है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका देखिएगा, इसका प्रवर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? ये आपका अवतल दर्पण का फिगर है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग को अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्रत्येक प्रश्न को परिभाषित करेंगे, बस आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े हुए रहिए। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि ये आपका जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े हुए रहेगा। नंबर 1 है आपका ध्रुव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। नंबर 2 है आपका वक्रता केंद्र। नंबर 3 आपका वक्रता त्रिज्या। नंबर 4 है आपका फोकस। नंबर 5 है फोकस दूरी। नंबर 6 है प्रधान अक्ष। और नंबर 7 है आपका द्वारक। आप सभी को हम लोग क्या करेंगे, है ना, बारीकी तरह से परिभाषित करना सीखेंगे। तो डियर्स, आपसे हमारा रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, है ना। और अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग अब परिभाषा देखेंगे प्रत्येक को। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे, देखिएगा। मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे डियर्स कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। आप लोग को समझना होगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई दर्पण है, ये आपका क्या है? कोई दर्पण है और ये आपका ध्रुव है ना। दर्पण के ये ध्रुव है, इसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिभाषा बोल रहा है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। मध्य मीन्स क्या होता है? मध्य मीन्स बीच होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। बात समझ में आया? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है ना। ध्रुव इसे P से सूचित किया जाता है। इसे ध्रुव को किसे सूचित किया जाता है? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आपको इसी रूप में लिख देना है, आपको छोड़ के पेपर में नहीं आना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। क्या जवाब दोगे? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलोगे? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहा जाता है। इसे x, x' से हम लोग इंडिकेट करते हैं। किससे? x, x' से इंडिकेट करते हैं, मतलब सूचित किया जाता है। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। देखिएगा,
ये आपका दर्पण है, ये क्या है आपका दर्पण है, और इसके चौड़ाई को ही हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है डेट्स, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। तो डेट्स मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सही प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो आपको लिखना, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था डेट्स, आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण को क्या, उत्तल दर्पण को आप लोग को समझना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे में हम लोग फिगर से समझ लेंगे, ये जो फिगर है आपका, ये जो फिगर है आपका, अभिसारी दर्पण मीन्स क्या होता है? अभिसारी दर्पण मीन्स अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल होता है। और अपसारी मीन्स क्या होता है? अपसारी मीन्स उत्तल होता है। बात समझ में आया? तो ये आपका अभिसारी दर्पण का फिगर है और ये आपका अपसारी दर्पण का फिगर है। तो डियर्स, ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा। परिभाषा के साथ साथ ये फिगर को भी आपको नोट कर लेना है। बात समझ में आया?